सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके आगामी एग्ज़ाम जो है फरवरी महीने में निर्धारित हैं। तो जैक बोर्ड के द्वारा उसी को दृष्टिगत रखते हुए 2023-24 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो आज मैं व्यावसायिक अध्ययन के कक्षा 12 के मॉडल सेट को लेकर के आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए फटाफट देख लेते हैं। कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है। आपको बता दें कि जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था और इस बार जो एग्ज़ाम होंगे उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में, पाठ्यक्रम में और क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर के, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। तो ये सामान्य जो निर्देश है इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर को देंगे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 52 है और 1 से 30 तक जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी उनके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 से 38 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 8 क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन छोड़ देने हैं और 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। फिर कह रहा है 39 से 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 को छोड़ देने हैं। फिर 47 से 52 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं हम लोग फटाफट। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं, तो अच्छे ब्रांड की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक, ये सभी, यानी शॉर्ट नेम होना चाहिए, मेमोरेबल हो, यादगार होना चाहिए, अट्रैक्टिव हो, देखने में आकर्षक हो, यानी ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, नन ऑफ दिस। तो जो वित्तीय प्रबंध होता है वो आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, यानी कला और विज्ञान दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रशिक्षण की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, ठीक है, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और ये सभी। तो आप जानते हैं जो प्रशिक्षण होता है वो कार्य बदली प्रशिक्षण भी होता है, कार्य पर प्रशिक्षण भी होता है, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण भी होता है, यानी ऑल ऑफ दी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारार्पण का प्रभावी होने के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। ठीक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्प्लेंट विथ नेसेसरी। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया हुआ 4 ऑप्शन है, आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, आगे आप अपने से पहले आंसर को अटेम्प्ट करें, नहीं समझ में आया फिर हमारे उत्तर को मिलान करिए। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका अथॉरिटी। ठीक है, अधिकार जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न, प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि समन्वय को जो है हम लोग प्रबंध का सार कहते हैं। ठीक है, समन्वय जो होता है, कोऑर्डिनेशन, वो प्रबंध का हमेशा सार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। तो जो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, यानी मिनिमम प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कम लागत पे अधिक उत्पादन करना, यही प्रबंध का उद्देश्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो हेनरी फ्योल आप जानते ही हैं, प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता इनको कहा जाता है। तो इन्होंने कुल 14 सिद्धांत दिए थे, जैसे आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। तो ये बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, 14 सिद्धांत। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं कि हेनरी फ्योल को जो है प्रबंध के सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। तो जो नई आर्थिक नीति है उसके जो प्रमुख अंग हैं उसमें आपको लिबरलाइजेशन भी आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, हर साल ये एग्जाम में आता है और आपको भी ये पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिए, ये एलन का कथन है। ठीक है।
एलन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। एक और स्टेटमेंट आ गया है और ये स्टेटमेंट जो है वो ड्रकर का है। किसका है? ड्रकर का। आप इसको याद रखेंगे स्टेटमेंट, अक्सर एग्जाम में ये सभी स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक आराम से इन प्रश्नों के उत्तर को देखिए, समझिए और देने का प्रयास करिए। मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। तो जो मानसिक क्रांति है वो वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। ठीक है, क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। तो जो भारार्पण है वो किसका किया जा सकता है? अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का। जल्दी से गेस करिए, बताइए। तो जब भी हम भारार्पण करेंगे वो अपने हम अधिकार का। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि हम अपने अधीनस्थों को अपने अधिकार को दे सकते हैं, लेकिन हम अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते हैं। यानी आपके ऊपर काम की व्यस्तता है तो आप कुछ अपने अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंप सकते हैं, लेकिन आप भले कार्य करें या ना करें, लेकिन उत्तरदायित्व तो आपका हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। तो प्रबंध जो है कौन सा कला है? जो प्रबंध है वो है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। ठीक है, बाय डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद है कि आप इसको जरूर पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो मानव संसाधन प्रबंध में भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, आपके ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस, ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप के जो ऑप्शन है तो मैक्सिमम कोशिश यही करिए, अगर आपको सही आ रहा है तो सही ऑप्शन का चयन करें, अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन डी को अटेम्प्ट करने का प्रयास ज़्यादा करें। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावित है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया विथ इफेक्टिव फ्रॉम। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 15 अप्रैल 1987 यानी 15 अप्रैल 1987 से ये प्रभावी है। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है ऑप्शन सी, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ना ना ना, यही सही है, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल 1987। ठीक है, दिमाग से भी जो है उतर गया था, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई इन्वॉल्व्स। तो जो कर्मचारियों का के विकास में सम्मिलित है तो पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, तो ये भी उस टाइप के प्रश्न आ गए जिसमें आपको ऑल ऑफ दिस मारने पड़ेंगे। ठीक है, यानी प्रमोशन भी कर्मचारी के विकास में सहायक है, स्थानांतरण भी और प्रशिक्षण भी, तो ये सभी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या कह रहा है? निर्देशन के तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो निर्देशन के जो तत्व हैं वो हैं पर्यवेक्षण, सुपरविजन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, नेतृत्व, लीडरशिप, यानी ऑल ऑफ दीज ये जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता? हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया। तो भारत में जो मुद्रा बाजार है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो उसका नियंत्रण आप जानते ही होंगे, सेबी करता है, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेबी जो था वो प्रतिभूतियों का संरक्षक होता है। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा बाजार की अगर बात करें तो ये समग्र रूप में आ जाएगा, तो यहाँ रिजर्व बैंक ही होगा। 19 देखिए, अंगूरी बेल संदेशवाहन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज। तो जो अंगूरी बेल संदेशवाहन होता है इनफॉर्मल होता है। ठीक है, अनौपचारिक। अंगूरी बेल का मतलब यानी अंगूरी बेल आप देखे होंगे वो ऐसे 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 होता है, तो इस टाइप का जो संदेशवाहन होता है वो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज। तो जो अच्छी योजना होगी वो क्या होगी? लोचपूर्ण होगी। क्या होगी? लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल, यानी वो कम खर्चीली होगी, कम समय लेने वाली होगी और लोचपूर्ण होगी, यानी उसमें आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। तो जो प्रभाव उसमें अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाषा ऐसी हो जो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। एक व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो एक व्यावसायिक उपक्रम में जो नियंत्रण की आवश्यकता होती है वो किस पर? निरंतर। आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप निरंतरता खो देते हैं तो फिर आपका कंट्रोल जो है व्यावसायिक नियंत्रण से वो समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? वित्तीय प्रबंध का जो मुख्य कार्य होगा वो होगा आपका वित्तीय नियोजन, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, कोषों को प्राप्त करना होना चाहिए और शुद्ध लाभ का आवंटन, ठीक है, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ऑल ऑफ दीज ये जो है इसमें भी ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। ऋण पत्र, समता अंश, पूंजी, पूर्वाधिकार अंश, प्रतिधारित अंश। तो जो जो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है वो क्या है? प्रतिधारित आय, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो हमारी इनकम थी उसको हमने व्यवसाय में बना करके रखा है, ठीक है, उसको मैंने बांटा नहीं, उसको मैंने अगले कार्य के लिए लगा करके अपने संस्था में रख लिया है। तो वो जो हमारे लिए सबसे सस्ता है उपयोग का साधन वित्त के। सेबी की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा। सेबी की जो स्थापना है 1992 में की गई थी, ठीक है। द सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नवीन निर्मित अंशों का व्यवहार में करता है। जो नवीन निर्मित अंश होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी मार्केट में पहले डालते हैं, ठीक है, प्राथमिक बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। मैक्सिमम वाइड स्कोप ऑफ ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग और व्यापार मार्ग। तो जो व्यापक क्षेत्र है वो आपका पैकेजिंग का है, ठीक है, पैकेजिंग ये बृहत स्तर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। तो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी यानी उपभोक्ताओं के बीच अगर कोई समस्या है तो उसको निवारण करने के लिए जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन है? तो उसमें है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जिला मंच, राज्य आयोग, स्टेट कमीशन और राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों ही उपभोक्ता के अधिकार का संरक्षण करते हैं। यानी पहले आपको जिला लेवल पे कार्य करना होता, वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती तो राज्य आयोग, फिर राज्य आयोग में आपका बात नहीं बनता तो राष्ट्रीय आयोग में आप जा सकते हैं। तो यानी ये जो तीनों हैं ये तीनों उपभोक्ताओं के विवाद के निवारण के लिए ही बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नियंत्रण संबंधित है। कंट्रोल इज रिलेटेड टू। तो जो नियंत्रण है वो किससे संबंधित है? वो परिणाम से संबंधित है, ठीक है, किससे? परिणाम से, रिजल्ट से। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से उनका भी लाभ हो सके। नेता में होती है द लीडर प्रोसेस। तो नेता में क्या होना चाहिए? वो बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। तो ये भी आसान है, यानी ये सभी भाई एक नेता में हमको ये सब दिखने चाहिए। इंटेलिजेंट्स होने चाहिए, दूरदर्शिता भी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो, ये सभी उसके अंदर होने चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।